मेष राशि वालों, सावधान, रोंगटे खड़े हो जाएंगे तुम्हारे सच्चाई जानकर। जल्दी देखो वीडियो। आज मैं बिना किसी दिखावे के, बिना किसी डर फैलाए एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो सीधे तुम्हारे जीवन की जड़ से जुड़ी है। मेरे हाथ में अभी एक छोटा सा शिवलिंग है। ये पूजा समाप्त करके जब मैं ध्यान में बैठा, आंखें बंद थीं, लेकिन भीतर जो दृश्य खुला वह इतना तीव्र था कि सच कहूं तो मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये कोई कल्पना नहीं थी, ये संकेत था, स्पष्ट संकेत। मुझे दिखा कि तुम्हारे जीवन के चारों ओर एक अदृश्य जाल बुना जा रहा है। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लोग हंसते हैं, साथ बैठते हैं, मिठास भरी बातें करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर तीन परछाइयां तुम्हारी रोशनी कम करने की कोशिश कर रही हैं। तीन ऐसे चेहरे जो सामने से शुभचिंतक, भीतर से अवसरवादी हैं। देखो, मैं यहां किसी का नाम लेने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जगा देने आया हूं। जीवन युद्ध भूमि है। ये बात केवल ग्रंथों में लिखी पंक्ति नहीं, यह हर दिन की सच्चाई है। युद्ध हमेशा तलवार से नहीं लड़ा जाता। कई बार मुस्कान के पीछे छिपी मनसा ही सबसे बड़ा अस्त्र होती है। तुम सोचते हो कि समस्या बाहर है, नौकरी में है, व्यापार में है, ग्रह नक्षत्रों में है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली चोट वहीं से आ रही है जहां तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया। और यही भरोसा जब अंधा हो जाता है, तब वही तुम्हारी कमजोरी बन जाता है। पहला संकेत समझो, वह व्यक्ति जो तुम्हारी हर बात में हामी भरता है, तुम कुछ भी कहो वह कहेगा तुम सही हो, तुम गलती करो तब भी वह कहेगा कोई बात नहीं, तुमसे बेहतर कौन। लेकिन जैसे ही तुम्हारी तरक्की की बात आती है, उसके चेहरे की चमक बदल जाती है, वो विषय बदल देता है, तुम्हारी खुशी पर पानी फेर देता है, तुम्हारी उपलब्धि को छोटा बताने लगता है। यह मीठा जहर है, पहचानो इसे। दूसरा संकेत, वह जो तुम्हारे घर की हर बात जानता है, तुम्हारी आय, तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारी चिंताएं, सब कुछ। और वही व्यक्ति बाहर बैठकर दूसरों के साथ तुम्हारे विषय में चर्चा करता है। वह खुद को मध्यस्थ दिखाता है, लेकिन असल में सूचनाओं का पुल बना हुआ है। याद रखो, राज्य वही सुरक्षित रहता है जो सीमित कानों तक पहुंचे। तीसरा संकेत, वह जो हर विवाद में आग में घी डालता है, सुलह की बात कभी नहीं करेगा, हमेशा कहेगा तुम क्यों झुको, तुम क्यों माफ करो, उसे सबक सिखाओ। ऐसा व्यक्ति तुम्हारा हितैषी नहीं, तुम्हारे क्रोध का व्यापारी है। उसे शांति नहीं, हलचल चाहिए। अब ध्यान से सुनो, पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ? काम बनते बनते रुक गया, पैसा आया लेकिन टिक नहीं पाया, घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ा, बिना कारण बेचैनी बढ़ी, रात को अचानक डर लगना, अजीब सपने आना, मन का भारी रहना। ये सब केवल संयोग नहीं। जब नजरें ईर्ष्या से भरी हों तो वातावरण भी प्रभावित होता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। डर वही फैलाता है जो तुम्हें कमजोर देखना चाहता है। तुम्हें मजबूत होना है। सबसे पहले अपने व्यवहार को बदलो। आज के बाद अपने घर की आर्थिक स्थिति, अपने भविष्य की योजनाएं, अपने निवेश की जानकारी हर किसी के सामने मत खोलो। विनम्र रहो लेकिन सीमित रहो। हर मुस्कान को आत्मीयता मत समझो। दूसरा, किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले 3 बार पढ़ो, चाहे सामने वाला कितना भी अपना क्यों न लगे। भावुकता में लिया गया निर्णय कई बार वर्षों की मेहनत डुबो देता है। तीसरा, जब घर में विवाद हो तुम शांत रहो। शांति सबसे बड़ा अस्त्र है। सामने वाला अगर उकसा भी रहा हो
तो भी अपनी वाणी को नियंत्रित रखो, क्योंकि योजना बनाने वालों को बस एक चिंगारी चाहिए। तुम अगर ईंधन नहीं दोगे तो आग खुद बुझ जाएगी। अब आध्यात्मिक कवच की बात। सुबह उठकर एक लोटे में स्वच्छ जल लो। घर में यदि शिव का चित्र या शिवलिंग हो तो उसके सामने खड़े होकर 11 बार नमः शिवाय जप करो। जल अर्पित करते समय मन में यह कहो, हे प्रभु, जो सत्य है उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए, जो छल है उससे बचने की शक्ति दीजिए। यह प्रार्थना तुम्हारे मन को स्पष्ट करेगी। सप्ताह में एक दिन घर के ईशान कोण में दीपक जलाओ, 5 मिनट शांत बैठो, केवल जप करो। ये कोई चमत्कारी टोटका नहीं, ये मन की सफाई है। जब मन साफ होता है तो निर्णय भी स्पष्ट होते हैं। रात को सोने से पहले 2 मिनट अपने दिन का मूल्यांकन करो। किससे क्या बात की, क्या अनावश्यक साझा किया, क्या भावुक होकर प्रतिक्रिया दी। धीरे धीरे तुम खुद समझ जाओगे कि कौन तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाता है और कौन घटाता है। याद रखो, सच्चा शुभ चिंतक वह है जो समय पर सच बोल दे, चाहे वह कड़वा लगे। जो केवल तुम्हें खुश रखने के लिए मीठी बातें करे, उससे सतर्क रहो। आज यदि तुमने संकल्प लिया कि अब से सजग रहूंगा, सीमाएं बनाऊंगा और अपने परिवार की रक्षा करूंगा, तो आने वाले समय में वही लोग जो तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहे हैं खुद अपने जाल में उलझ जाएंगे। ये संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे जीवन में उतारना है। अगर तुम्हें सच में लगता है कि इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर कुछ हिला दिया है, तो मन ही मन कहो, मैं जाग चुका हूं। डर मत पैदा करो, जागरूकता पैदा करो। क्योंकि जब व्यक्ति जाग जाता है तो कोई गद्दार, कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई छल उसे ज्यादा देर तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और अंत में बस इतना, तुम्हारी रक्षा तुम्हारी सजगता में है, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे संयम में है और तुम्हारी जीत तुम्हारे धैर्य में है। अगर ये बात दिल तक पहुंची है तो सच्चे मन से लिखो। दोस्तों, अब सुनो, क्योंकि असली बात अभी बाकी है। तुम्हें केवल गद्दारों को पहचानना ही नहीं है, तुम्हें अपनी ऊर्जा वापस भी लेनी है। पिछले कुछ समय से तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुम्हारी ताकत धीरे धीरे कम हो रही है। बिना ज्यादा काम किए भी थकान, बिना कारण मन भारी, बिना वजह चिंता। यह सिर्फ परिस्थितियों का असर नहीं है, यह लगातार मानसिक खिंचाव का परिणाम है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में नकारात्मक सोचता है, ईर्ष्या करता है, तुम्हारी असफलता की कामना करता है, तो वह सीधे तुम्हें नहीं छूता, लेकिन उसकी सोच की तरंगे तुम्हारे वातावरण को प्रभावित करती हैं। अगर तुम भीतर से मजबूत नहीं हो तो वही तरंगे तुम्हें बेचैन कर देती हैं। इसलिए अब सबसे पहले तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। जो व्यक्ति हर बात जानना चाहता है उससे मुस्कुराकर दूरी बना लो। जो हर समय सलाह देता है लेकिन खुद का जीवन अस्त व्यस्त है, उसकी बातों को गंभीरता से मत लो। जो तुम्हारे सामने किसी तीसरे की बुराई करता है, समझ लो वह तीसरे के सामने तुम्हारी भी बुराई करता होगा। अब एक और गहरी बात समझो, कई बार गद्दार व्यक्ति नहीं, तुम्हारी आदतें भी होती हैं। अति विश्वास, अति भावुकता, हर किसी को खुश रखने की कोशिश, ये 3 आदतें तुम्हारी ढाल में छेद कर देती हैं। तुम ना कहना नहीं जानते। तुम सोचते हो अगर मना कर दिया तो सामने वाला बुरा मान जाएगा, लेकिन याद रखो, जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं कर सकता वो तुम्हारा अपना हो ही नहीं सकता। अब आने वाले 60 से 90 दिन तुम्हारे लिए परीक्षा के हैं। इन दिनों में तुम्हें 3 बातों पर विशेष ध्यान देना है। वाणी पर नियंत्रण, गुस्से में एक शब्द भी ऐसा मत बोलना जो बाद में हथियार बन सके। दस्तावेजों में सावधानी, बिना पढ़े कुछ साइन नहीं, चाहे रिश्ता कितना ही करीबी क्यों न हो। राज्य की सुरक्षा, अपने भविष्य की योजनाएं केवल उन तक सीमित रखो जो सच में तुम्हारे साथ खड़े हैं। अगर तुमने ये 3 नियम मान लिए तो जो लोग तुम्हें गिराने की सोच रहे हैं वही खुद अस्थिर हो जाएंगे
क्योंकि उन्हें तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहिए, तुम्हारी गलती चाहिए। तुम गलती नहीं करोगे तो उनकी योजना अधूरी रह जाएगी। अब एक साधना और सुन लो। रोज सुबह उठकर आईने में खुद की आंखों में देखो और एक वाक्य बोलो, मैं सजग हूं, मैं सुरक्षित हूं, कोई छल मुझे छू नहीं सकता। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हारे अवचेतन मन को मजबूत करेगा। तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तुम्हारी आंखों की दृढ़ता बदल जाएगी। और जो व्यक्ति भीतर से साफ नहीं होगा वह तुम्हारी आंखों में सीधा देख नहीं पाएगा। अब एक चेतावनी, अचानक से सबको शक की नजर से मत देखने लग जाना। ये ज्ञान रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं, रिश्तों को स्पष्ट करने के लिए। जो सच्चा है वह और करीब आएगा, जो झूठा है वह खुद दूरी बना लेगा। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। रुका हुआ काम गति पकड़ेगा, फंसा हुआ पैसा धीरे धीरे लौटेगा, घर का वातावरण सुधरेगा। लेकिन शर्त यही है, तुम्हें जागना होगा, तुम्हें भावुकता से ऊपर उठना होगा, तुम्हें संयम को अपना कवच बनाना होगा। आज अगर तुमने मन से यह स्वीकार कर लिया कि अब मैं पहले जैसा सरल नहीं, सजग सरल बनूंगा, तो समझ लो आधी लड़ाई यही जीत ली। और अंत में अगर इन शब्दों ने तुम्हारे दिल को छुआ है, अगर तुम्हें सच में लगता है कि संदेश तुम्हारे जीवन की स्थिति से मेल खाता है, तो सच्चे मन से लिखो, हर हर महादेव, मैं अब जाग चुका हूं। ये केवल शब्द नहीं होगा, ये तुम्हारा संकल्प होगा। और जब संकल्प मजबूत होता है तो किस्मत भी रास्ता बदल देती है। दोस्तों, अब बात उस मोड़ की जहां से तुम्हारा भाग्य दिशा बदल सकता है। सावधान रहो, क्योंकि जब व्यक्ति जागना शुरू करता है तब विरोध भी तेज होता है। अभी तक जो लोग तुम्हें हल्के में ले रहे थे वे तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ रहे थे, लेकिन जैसे ही तुमने सीमाएं तय करनी शुरू की, जैसे ही तुमने अनावश्यक बातें साझा करना बंद किया, जैसे ही तुमने हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ा, वही लोग असहज होने लगेंगे। तुम देखोगे कुछ लोग अचानक नाराज दिखेंगे, कुछ कहेंगे तुम बदल गए हो, कुछ ताना मारेंगे अब तो बहुत बड़े हो गए हो। घबराना मत, यही संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। जब तुम अपने चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाते हो तो स्वार्थी लोग सबसे पहले असुविधा महसूस करते हैं। अब एक और गहरी बात समझो, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा धैर्य है। तुम जल्दी टूटते नहीं, लेकिन जब टूटते हो तो भीतर से बिखर जाते हो। यही कमजोरी वे लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम भावुक होकर कोई बड़ा निर्णय ले लो, घर छोड़ दो, साझेदारी तोड़ दो, झगड़ा बढ़ा दो या कानूनी उलझन में फंस जाओ। लेकिन तुम्हें क्या करना है? रुकना है, देखना है, समझना है और फिर शांत निर्णय लेना है। आने वाले समय में एक ऐसा अवसर आएगा जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधार सकता है, लेकिन वही समय परीक्षा भी होगा। कोई नजदीकी व्यक्ति उसमें हिस्सा मांगेगा या तुम्हें भ्रमित करेगा कि अभी मत करो, जोखिम है, रुको। तुम्हें अपने अंतर्मन की आवाज सुननी होगी। हर सलाह सही नहीं होती और हर डर सच्चा नहीं होता। अब घर की बात, यदि पिछले महीनों में बिना कारण तनाव बढ़ा है तो घर में एक नियम लागू करो। रात को सोने से पहले 5 मिनट सब लोग साथ बैठें, बिना मोबाइल के। कोई शिकायत नहीं, कोई बहस नहीं, सिर्फ दिन भर की एक अच्छी बात साझा करो। ये छोटा सा अभ्यास नकारात्मक ऊर्जा की दीवार तोड़ देगा, क्योंकि जहां संवाद खुला रहता है वहां षड्यंत्र टिकता नहीं। अब एक विशेष सावधानी, अगर कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें किसी तीसरे के खिलाफ भड़काए, तुरंत समझ जाओ कि वह दोनों तरफ खेल रहा है। ऐसे व्यक्ति को केवल सुनो, प्रतिक्रिया मत दो। धीरे धीरे वह खुद दूर हो जाएगा। तुम्हें अपनी आदतों में भी बदलाव लाना होगा। बहुत देर रात तक जागना कम करो। अनावश्यक सोशल मीडिया पर अपनी खुशियां दिखाना कम करो। हर उपलब्धि का ढिंढोरा मत पीटो, क्योंकि जितना अधिक प्रदर्शन उतनी अधिक नजरें, और हर नजर शुभ नहीं होती। हर हर महादेव।